Hello everyone, how are you? Today I am going to discuss very interesting as well as very important topic. आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ ये मार्केटिंग पेपर्स ही है और ये वाला जो है इतना इम्पोर्टेंट है, पूछिए मत। यदि कभी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर वगैरह का काम करने लग गए तो इस पे तो भाई पहले देखना है, हर जगह पे यही मैटर करता है। चाहे आप प्रोडक्ट मिक्स जाने या नहीं जाने, लेकिन प्राइस मिक्स तो आपको जानना ही जानना है। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक के बारे में बात करना हो वो मार्केटिंग मिक्स के अंदर में है, प्राइस मिक्स। ठीक है, प्राइस के बारे में बात करूँ, प्राइस क्या है, प्राइस मिक्स क्या है, इसके बारे में। मेरा जो अर्लियर वीडियोस थे जो प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग भी पढ़ाए, फंक्शन भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, नॉलेज मिलते रहेगा, ये तो फ्री है। ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को, ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन ही ना हो, हम भी थोड़ा मोटिवेट हो, ऐसा नहीं हो कि हम भी डिमोटिवेटेड हो जाए भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मस्त से एकदम। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में आज स्टार्ट करेंगे प्राइस मिक्स पे। ठीक है, सो प्राइस, अब पहले समझ लेते हैं प्राइस क्या है, उसके बाद चलेंगे प्राइस मिक्स पे। ठीक है, सो प्राइस क्या है, हम लोग प्राइस में क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली असाइनिंग द मॉनिटरी वैल्यूज। हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉनिटरी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। यही तो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, हम लोग क्या करते हैं, वी आर असाइनिंग द मॉनिटरी वैल्यू, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। यही तो बात है, और तो कुछ नहीं। तो अब प्राइस का डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। ये क्या है, प्राइस इज द वैल्यू। प्राइस क्या है, एक वैल्यू है। ठीक है, ये क्या करता है, विच पासेस, क्या करता है, वो बायर क्या करता है, पास ऑन करता है टू द सेलर ऑन ल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। जो सपोज फॉर एग्जांपल एक सेलर, ठीक है, एक सेलर एक प्रोडक्ट एंड सर्विस उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑन ल्यू में किसका दे रहा है, जो बायर है, ऑन ल्यू ऑफ दैट क्या कर रहा है, बायर उसको क्या पेड कर रहा है, प्राइस पेड कर रहा है। तो सिंपल भाई, कुछ नहीं है। तो क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस इज नथिंग बट व्हेन अ बायर क्या कर रहा है, पास ऑन कर रहा है टू द सेलर। क्या कर रहा है, पास ऑन कर रहा है मॉनेटरी टर्म में और वैल्यू के टर्म में, क्या कर रहा है, पास ऑन कर रहा है टू द सेलर ऑन ल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और द कस्टमर। सीधा सीधी बात है, और कुछ नहीं। प्राइस क्या है भाई, असाइनमेंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज, बस हो गया। इसी में नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए प्राइस का एक जो फंडा है इन इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, देखिए प्राइस जो है ना यहाँ पर वेरी सेंसिटिव मार्केट है। ठीक है, लिटिल चेंज इन प्राइस विल इम्पैक्ट अ लॉट। सपोज फॉर एग्जांपल देखिए पेप्सी को मान लेते हैं, सपोज पेप्सी अभी हम लोग को 10 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, पेप्सी हम लोग को अभी 10 रुपीज में मिल रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल 10 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, कुछ दिन बाद ऐसा हो गया कि इसने बढ़ा के 10 रुपया 50 पैसा कर दिया, 10.50 कर दिया। तो हम लोग के पास क्या करेंगे, कस्टमर जो इतना सेंसिटिव है मार्केट में, वो कोक पे शिफ्ट हो जा रहा है जिसका प्राइस अभी तक नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, आपका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जो आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो आपका पूरा मार्केट ले लेगा। ठीक है, तो प्राइस क्या है ना, वेरी सेंसिटिव है, इसको आपको ध्यान में रख के काम करना है, क्योंकि यही आपका कंपनी का प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो इसका डिसीजन सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो मार्केटिंग मैनेजर रहेंगे भाई, उसके लिए तो जानना बहुत जरूरी है कि कैसे प्राइसिंग डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस तो समझ में आ गया क्या है भाई, कि व्हाट इज प्राइस। प्राइस कुछ नहीं है, असाइनमेंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज है। देखिए प्राइस, एक कस्टमर आपको पैसा कब देगा आपको पैसा, प्राइस कब पे करेगा, जब आपका वैल्यू, आपका जो प्रोडक्ट है वो यूटिलिटी देगा, मतलब यूजफुल वैल्यूज देगा उसको, मतलब सेटिस्फाइड करेगा टू द कस्टमर। यदि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो आपका सामान तो खरीदेगा नहीं, पैसा देकर खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। तो प्राइस किसके मैच में होना चाहिए, मैच टू द यूटिलिटी। किसके साथ मैच करना चाहिए, यूटिलिटी के साथ, मतलब उसका यूजफुल वैल्यू और जो सेटिस्फैक्शन लेवल देगा कस्टमर को, उसके साथ मैच होना चाहिए। देन आपका प्रोडक्ट मार्केट में रहेगा। यदि आपका प्रोडक्ट सपोज फॉर एग्जांपल आप 100 कर दिए और उसका यूटिलिटी 50 रुपया का मिल रहा है, तो कस्टमर विल नॉट बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज यूटिलिटी इज नॉट मैचिंग विद दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो आपको क्या करना होगा, यूटिलिटी को किसमें करना होगा, यूटिलिटी बोले या सेटिस्फैक्शन वैल्यू बोलिए और द यूजफुल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बोलिए, उसको मैच होना चाहिए एट पर द प्राइस, नहीं तो नहीं बनेगा काम। ठीक है, अब चले आते हैं प्राइस मिक्स पे, जो हम लोग Okay, now we will go with the price mix. Before going to the price mix, one thing I will discuss.
प्राइस को ना बहुत सारी जगह पे बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, प्राइस को विद अ डिफरेंट नेम्स। एक एग्जांपल मैं बता एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग इन द कॉलेज, तो आप लोग उसको क्या पे करते हैं, कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो क्या पे करते हैं, उसको ट्यूशन फी पे करते हैं। तब प्राइस क्या हो गया वहां आपका, ट्यूशन फी हो गया, हो गया। आप रोड का जो टैक्सेस देते हैं, रोड का टैक्सेस के लिए आप तब पे करते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाता है तब, टोल, टोल टैक्स पे करते हैं। देखिए पैसा हर जगह में दे रहे हैं, लेकिन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेम पे आ जा रहा है। किसी किराए घर में रह रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी घर में रह रहे हैं, किराए का घर में, आप उसको क्या देते हैं, पैसा दे रहे हैं उसको भी, लेकिन उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, रेंट। पैसा आप हर जगह पेमेंट कर रहे हैं, यू आर पेइंग एवरीवेयर, बट द नेम आर, ऑल द नेम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम पे हो सकता है। ये मैं क्लियर कर दिया आप लोग का कि ये समझ लीजिए कि प्राइस हर जगह एक समान नहीं हो सकता। किसी में कोई मॉनेटरी वैल्यू बोल सकता है, किसी पे ट्यूशन फी बोल सकता है, किसी का टोल फी बोल सकता है, किसी का रेंट बोल सकता है, किसी की जगह पे और कंसल्टेशन फी, डॉक्टर को दिखाया जाए तो कंसल्टेशन फी बोलता है। तो हर जगह पे वो डिफरेंट, वो वेरी करता है अपने हिसाब से, ठीक है, ये मान के चलिए। चलिए अब आते हैं प्राइस मिक्स पे। तो हम लोग प्राइस में क्या करते हैं, वी आर असाइनिंग द मॉनेटरी वैल्यूज, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्राइस मिक्स है, प्राइस मिक्स में हम लोग रेफर्स क्या बोलते हैं इसको, प्राइस मिक्स रेफर्स टू द इम्पोर्टेंट टेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए प्राइस मिक्स क्या है, प्राइस मिक्स रेफर्स टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यही तो है, प्राइस मिक्स में क्या करते हैं हम लोग, डिसीजंस लेते हैं, वी आर टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। डिसीजन बहुत टाइप का होंगे, हम बताएंगे भी क्या क्या डिसीजन लेना पड़ता है, किस हिसाब से डिसीजन। एक मैं बता देता हूं अभी कैसे होता है। सपोज आपको प्राइसिंग डिसीजन कैसे लेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग का कंपटीटर क्या है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग लेंगे कि मार्केट का लीडर हम हैं कि मेरे अलावा भी बहुत सारे कंपटीटर हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, लेना होगा भाई डिसीजन प्राइसिंग का। तो ये प्राइसिंग मिक्स कुछ नहीं है, वी आर एक्चुअली टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यही है प्राइसिंग मिक्स। सो द नेक्स्ट वन फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर्स विल गो टू द प्राइसिंग फैक्टर, जो डिफरेंट प्राइसिंग का जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, इसको अभी बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर इज इन्फ्लुएंसिंग टू टेक द प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है, क्या क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है टू टेक द प्राइसिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छा तरीके से देखना है। कोई मैनेजर बन गया मार्केटिंग तो इस टाइप का फैक्टर को देखना होगा आपको, क्या नहीं है। तो फर्स्ट वन है द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देखिए ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, क्या है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। सपोज फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यदि ऑब्जेक्टिव हो तो क्या होगा, देखिए तब क्या करना होगा, देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज तभी होगा जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज होगा। और प्राइस प्रोडक्ट बिकेगा कब, जब आपका वैल्यू क्या होगा, प्राइस कम होगा तभी बिकेगा, अदरवाइज तो नहीं बिकने वाला। क्या होगा, प्रोडक्ट कब बिकता है, जब आपका प्राइस लो होगा। तो यदि वंस in your pricing objective, if your organizational objective is to maximize the profit of the organization, then you have to cut down or lower down the price of the product and maximize the sale of that particular product। क्या करना होगा, हम लोग को मिनिमाइज करना होगा किसको, प्राइस को, और मैक्सिमाइज करना होगा सेल को। एंड सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग था, आपने सोचा कि हम गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे कस्टमर को, वेरी गुड। आप यदि ये भी सोचते हैं कि तो आपके पास उस हिसाब का टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए जो एक यूटिलिटी दे, उस टाइप का यूटिलिटी, उस हाई लेवल का यूटिलिटी दे। सपोज फॉर एग्जांपल सोनी को ले लेते हैं, पहले सोनी का पहले वॉकमैन आया था, ठीक है, फर्स्ट इन्वेंशन था वॉकमैन का, ठीक है। वॉकमैन में जब आया तो उस टाइम में उसका कंपटीटर्स कोई नहीं था, उस टाइप का इनोवेशन किसी के पास नहीं था, ठीक है। उसने एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया R&D टीम के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ, ठीक है। अब वो हाई प्राइस में बेच सकता है उसको, he can sell it,
क्योंकि उसके अलावा ना इधर कोई कंप्यूटर है उसके साथ, और ना उस वॉकमैन के अलावा कोई अदर ऑप्शन है। ठीक है, वो एक लेटेस्ट इन्वेंशन है और लेटेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है। ठीक है, तो उस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस चार्ज कर सकते हैं। सो एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म यू हैव टू मेड योर प्राइसिंग। यदि मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, देन यू हैव टू लोअर डाउन द प्राइस। यदि आपको क्वालिटी मैक्सिमाइज करना है, कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा होगा बहुत ज्यादा, तो आपको प्राइस भी हाई रखना होगा। तो उस हिसाब से आपको उस यूटिलिटी लेवल का आपको प्रोडक्ट आपको देना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसका कॉस्ट रहता है। कॉस्ट में कुछ कुछ फिक्स कॉस्ट भी रहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी रहते हैं। तो आपका जो प्राइस होगा दैट शुड बी इक्वेट, वो क्या करेगा, वो इक्वेट करेगा आपका फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को। दैट पर्टिकुलर प्राइस शुड इक्वेट बोथ द कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो आपका खर्चा लगा है टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो बनाने में, टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो बनाने में आपका खर्चा लगा, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के उसको इक्वेट करना होगा। अदरवाइज हाउ आप कैसे रन करेंगे चीज को, प्रॉफिट ही नहीं आएगा। फिर तो आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट को देखना होगा कि कितना मेरा टोटल कॉस्ट लगा टू प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कितना फिक्स लगा है, कितना वेरिएबल लगा है, उसको इक्वेट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज खुद के लिए रखना है, एज वेल एज जो रिटेलर है, होलसेलर है, सबके लिए रखना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिक्स द प्राइस। ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्ट कॉस्ट में नथिंग, यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आइदर इट कैन बी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, वी हैव टू इक्वेट बोथ द कॉस्ट एंड सेट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब क्या है, अब आपको देखना होगा कि मेरा मार्केट में कितना कंपटीशन है। कभी भी प्राइसिंग सेट करते हैं तो वी हैव टू फर्स्ट चेक इट आउट द कंपटीशन, कितना मेरा कंपटीटर्स है इन द मार्केट में, कितना मार्केट में मेरा कंपटीटर्स है। सो यू हैव टू फर्स्ट सी, चाहे आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, वो इन्वायरमेंट स्कैनिंग से भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से एनालाइज किए कि मेरा प्रोडक्ट में 5 मेरा कंपटीटर्स है। तो आपको क्या करना है, जब कंपटीटर्स रहेगा तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपटीटर्स, कंपटीटर्स का क्या क्या प्राइसेस है, और उसी अकॉर्डिंग आपको रखना है। नहीं तो आप यदि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और कंपटीटर से ज्यादा प्राइस रख दिए तो वो मार्केट में नहीं सेल होने वाला है, आपको उससे कम ही रखना होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है, सो दैट क्या होगा, तब आपका जाके सेल होगा प्रोडक्ट, अदरवाइज नहीं सेल होगा। तो क्या करना होगा, आपको डिफरेंट वे से किसी भी तरीके से आपको, चाहे इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर लीजिए या स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, किसी भी तरह से आपको पता करना है कि भाई कंपटीटर्स मेरा कौन कौन से है, मेरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या क्या है, उसके हिसाब से हमको क्या करना है, सेट करना है प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। इस पे चलते हैं। देखिए, डिमांड 2 टाइप्स का हो सकता है, आइदर इलास्टिक हो सकता है, आइदर इलास्टिक हो सकता है। अब लोग ज्यादा इकोनॉमिक्स पे नहीं चलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर माइंड खराब हो जाएगा इस चीज में। इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है, ये समझ लीजिए। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि उसमें जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना, मतलब मार्केट में जो कंपटीटर है, जैसे कोका कोला और पेप्सी है, दोनों सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। ठीक है, आप वन के प्लेस में अनदर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, वी कैन यूज वन प्लेस ऑफ अनदर, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल इनइलास्टिक है डिमांड, मतलब आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उतना नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब आप पेप्सी है तो बस एक ही है, या उसके अलावा एक है और मानिए कोका कोला है, बस उसके ज्यादा कुछ नहीं। तो यदि आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कम है, देन यू कैन फिक्स द हायर प्राइस। इनइलास्टिक डिमांड रहेगा तो क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं हायर प्राइस को। ठीक है, और यदि इलास्टिक डिमांड रहता है तो क्या करेंगे, इलास्टिक डिमांड में रहता है कि उसका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत सारा है। कोका कोला का देखिए, पेप्सी का देखिए, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत सारा है कि नहीं। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ वन इंस्टेड ऑफ अनदर यूज कर सकते हैं। यदि किसी प्राइस बढ़ा दिए किसी का तो अलग हम लोग तुरंत शिफ्ट कर देंगे। टी का सब्स्टिट्यूट बहुत है, यदि एक जन टी खरीदे, यदि वो टाटा टी बढ़ा दिया तो हम अलग में चले जाएंगे, बहुत सारा टीज है। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है आपको देखना है कि इलास्टिक। सो इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक और इलास्टिक, आपको ये समझना होगा कि इलास्टिक है कि इलास्टिक है। यदि इलास्टिक है देन वी कैन क्या कर सकते हैं, इलास्टिक यदि डिमांड रहेगा तो हम लोग प्राइस को क्या करेंगे, कंपटीटर के हिसाब से, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से सेट करेंगे। यदि इनइलास्टिक है तो क्या करेंगे भाई, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कम है, चलिए भाई फिक्स हम प्राइस हम लोग के हिसाब से सेट कर सकते हैं हम लोग। एंड नाउ इट्स कॉल्ड यूटिलिटी। आपको ये देखना होगा
कि यूटिलिटी क्या दे रहा है। यदि आपका बहुत ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, हाई यूटिलिटी दे रहा है टू द कस्टमर, हाई प्राइस सेट करेंगे। यदि लो यूटिलिटी दे रहा है तो प्राइस के अकॉर्डिंगली हम लोग सेट करेंगे बैलेंस करके। ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द अनदर पॉइंट्स। सो द अनदर पॉइंट इज द फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ नंबर, गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशंस। इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट है ना, देखिए गवर्नमेंट के पास ईच एंड एवरी साइड का कंट्रोल है। आइदर ये प्राइस का भी कंट्रोल रखते हैं, हर चीज का, मार्केट का भी कंट्रोल है इनके पास। ठीक है, हर चीज में वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज होता है, जो हम लोग के लिए लगते हैं नेसेसरी डेली लाइफ के लिए, चाहे ड्रग हो गया, चाहे कुछ भी है, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, सॉल्ट है, ठीक है, जो भी है, पोटैटो वगैरह है, प्राइस है, तो उस सब का प्राइस का कंट्रोल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से करना पड़ता है। As per the government regulation, as per the government guideline, as per the government policy, we the company have to decide the price. वहां पर कंपनी प्राइस नहीं डिसाइड कर सकता है, वहां पर जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज है, लीगल बाइंडिंग्स है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्राइस सेट करना है। इट इज फॉर द सम ऑफ द कमोडिटीज लाइक एसेंशियल कमोडिटीज एंड द ड्रग्स और द मेडिसिन्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द marketing method use. This is the last one, marketing method use. in marketing method use, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है कि आप किस टाइप का टेक्निक यूज कर रहे हैं टू मार्केट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। देखिए मार्केटिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज द पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर जाकर सेल कर सकते हैं, आइदर वी कैन डू विद द एडवर्टाइजमेंट, आइदर यू कैन डू विद द पब्लिसिटी। यदि आप हाई रेट, यदि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं विद द प्रमोशन टूल्स, सपोज फॉर एग्जांपल आप हाई रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो आपको प्राइस भी तो हाई करना होगा। वो तो आप अपना घर से नहीं लगाएंगे ना, उसको तो आपको देना होगा किसी के से उठा के। तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइस पे ऐड करेंगे। जब हम लोग हाई प्रमोशनल एक्टिविटीज करेंगे, देन वी हैव टू चार्ज द हाई प्राइस टू द कस्टमर। जब हम लोग लो प्रमोशन एक्टिविटीज करेंगे, देन वी कैन सेट द लो प्राइस टू द प्रोडक्ट। बस यही खत्म है। बस इसी तरह यहाँ पर क्या है, द मेथड और टेक्निक, जो टेक्निक और मेथड है, मेथड और टेक्निक। टेक्निक किसका है भाई, टेक्निक रिलेटेड टू द प्रमोशनल एक्टिविटीज। बस हो गया, यही। ठीक है, आई थिंक आज का जो चैप्टर था वो बहुत मजेदार चैप्टर था। प्राइसिंग फैक्टर समझने में आ गया किस तरह से प्राइस, यदि आप मैनेजर बन गए और बन ही जाएंगे किसी दिन के बाद, चिंता नहीं है उसका। ठीक है, कभी मैनेजर बन के इस टाइप का डिसीजन आ गया तो इस चीज को देखना है। चलिए ठीक है, तो इसी तरह देखते रहे, अच्छा से सब्सक्राइब लेकिन करते रहिएगा। जो थैंक यू।